आज जो हम ये सम करने जा रहे हैं वो भी क्लास 10 का है, चैप्टर 9 से सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो सम अपलोड किया था वो थोड़ा इजी सम था। अभी जो मैंने ये लिया है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं, बस एक बार आप इसका क्वेश्चन को समझेंगे और डायग्राम बना देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलो हम इसको सोल्यूशन देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एज आई सेड वी हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो अ वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top just touch the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. At what height from the ground did the tree break? तो जैसे कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्री दिया गया है जो 15 मीटर हाई है। तो क्या हुआ, एक ज़ोर की हवा की वजह से वो ट्री टूट कर गिर गया। तो आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब एक ट्री टूट के गिरता है, बीच में से गिरता है, जो उसका टॉप वाला पार्ट है वो जाके ग्राउंड पे गिरता है। तो ये भी वही है। तो हमें ढूंढना है कि ग्राउंड से कितने हाइट पर वो ट्री टूट के गिरा है। तो हम इसको पहले एक डायग्राम की और पर समझने की कोशिश करते हैं। सोल्यूशन। सो ये एक ट्री है जिसका हाइट है 15 मीटर। जैसे ही विंड आया, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ विंड, ये ट्री टूट कर गिर गया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्री ग्राउंड से एट अ हाइट ऑफ x मीटर टूट के गिर गया है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। दिस इज जस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। तो हम बेसिकली आंसर शीट में ये ट्री बना के इसको टूटा के ये तो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थ्रू लाइन से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो सपोज इफ दिस इज द ट्री AC विच इज़ 15 मीटर। ठीक है। तो हम D को एज्यूम कर लेते हैं वो पॉइंट जहाँ से वो ट्री ड्यू टू विंड टूट के गिरने वाला है। ठीक है। तो मेरा CD कितना होगा, x मीटर। तो अगर मेरा CD x मीटर है, टोटल हाइट AC इज 15 मीटर, तो AD कितना होगा, AD होगा 15 माइनस x। टोटल इज 15, नीचे वाला जो पोर्शन है वो x है, तो ऑब्वियसली जो बचा है वो कितना होगा, 15 माइनस x। ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो टूट कर गिर गया है। ठीक है। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो टॉप ऑफ द ट्री था उसने ग्राउंड पे जाके मीट किया एट अ पॉइंट, लेट्स डिनोट इट बाय B। तो अगर AD 15 माइनस x है तो BD कितना होगा, BD भी 15 माइनस x ही होगा, क्योंकि वही तो पोर्शन गिर के नीचे गिर गया है। ठीक है। And then the question says that it makes an angle of 60 degree with the ground. So जो broken part है और जो ground के बीच में angle है that is 60 degree. So with this diagram in mind, चलो हम सब अब इसका solution निकालते हैं। तो as I told you that these are descriptive answers, तो हमें पहले थोड़ा सा लिखना होता है जो हमने डायग्राम में बनाया है, तो हम इसको लिखते हैं। So first let AC equals to 15 meter be the height of the tree. Then let D be the point from where the tree broke. ठीक है। such that CD equals to x मीटर। तो C जो बेस ऑफ द ट्री है वहाँ से लेके D वो पॉइंट है जहाँ से वो ट्री टूट के गिरा है। तो CD इज x मीटर। और हमें ढूंढना क्या है, हमें तो यही ढूंढना है, दिस इज द हाइट फ्रॉम वेयर द ट्री ब्रेक, x, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी कैन से दैट AD इज 15 माइनस x। ऑब्वियसली अगर AC 15 है, CD x है, तो AD कितना होगा, 15 माइनस x होगा। अगर AD 15 माइनस x है तो BD कितना होगा, वो भी 15 माइनस x होगा। ये भी हमें लिखना होगा। ठीक है। उसके बाद वाला लाइन में मैंने लिखा है लेट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड एट B आफ्टर इट हैज़ ब्रोकन। सो जो टॉप ऑफ द ट्री था उसने गिरने के बाद उसने कहाँ पे छुआ, ग्राउंड को, B में। ठीक है। सच दैट from the figure you can obviously see that AD equals to BD equals to 15 minus x meter. Done. Now and theta equals to 60 be the angle. तो यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है। ये एंगल किसके बीच में है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये वो एंगल है जो द टॉप ऑफ द ट्री मेक्स विद द ग्राउंड। ठीक है। ये ट्री जो ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है आफ्टर इट हैज़ फॉलन डाउन, इट इज 60 डिग्री। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट, ट्राइंगल CBD। तो इस ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें तीन चीज़ें दी गई है। एक है परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इसमें से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं, आइदर वी कैन यूज साइन थीटा और वी कैन यूज कोसेक थीटा।
क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। बाकी में बेस भी है, इसलिए हम बाकी रेशियोज यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बेस दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आइदर यू कैन यूज़ साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो कोसेक भी यूज़ कर सकते हैं। सो साइन थीटा इक्वल्स टू, मेरा परपेंडिकुलर क्या है सी डी और हाइपोटेन्यूज क्या है बी डी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू सी डी बाई बी डी। अब नेक्स्ट लाइन में मैं थीटा को रिप्लेस करूँगी विथ 60 डिग्री, सी डी को रिप्लेस करूँगी एक्स के साथ और बी डी को रिप्लेस करूँगी 15 माइनस एक्स के साथ। सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ सी डी एक्स एंड इंस्टेड ऑफ बी डी आई हैव रिटन 15 माइनस एक्स। अब जैसे कि आपको पता है साइन ऑफ 60 का वैल्यू ये हमें याद करना होता है, बट यहाँ पे मैंने आपको ये टेबल दिया हुआ है तो यहाँ से हम देख के लिख सकते हैं। साइन 60 कितना है, साइन 60 इज √3/2। सो साइन 60 √3/2 विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। सो इस स्टेप के बाद यू कैन डू वेरियस अदर मेथड्स विच यू लाइक, बट मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करूँगी। सो आई क्रॉस मल्टीप्लाई √3 विथ 15 माइनस एक्स एंड 2 विथ x। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने √3 को, अगर आपने 15 माइनस एक्स को ब्रैकेट में नहीं लिखा तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि आप √3 को 15 के साथ ही सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसलिए जब भी ये स्टेप लिखोगे आप मेक श्योर करना कि आप 15 माइनस एक्स को ब्रैकेट में लिखें। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि √3 को आप 15 के साथ भी इंटू कर रहे हो और √3 को फिर आप माइनस एक्स के साथ भी इंटू कर रहे हो। सो विच इज इक्वल्स टू 2x, 2 इंटू एक्स इज 2x। नाउ next line, 15 into √3 is 15 √3 plus minus minus √3 into x is √3x equals to 2x। अब मैं क्या करूँगी, जो अननोन क्वांटिटी है दैट इज x, उसको एक साइड में लेके आ जाऊँगी। ठीक है, सो 15 √3 equals to 2x, सिंस इट वॉज माइनस √3x, तो जब ये साइड में चला जाएगा तो ये प्लस √3x हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं √3 का वैल्यू बिठाऊंगी। सो द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। सो इट विल बी आइदर गिवन इन द क्वेश्चन और नहीं तो भी ये √3 का वैल्यू तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि जनरली हम लोग को √3 ही मिलता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। सो √3 वैल्यू यू कैन रिमेंबर, सो 1.732 और इन सम केसेस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ सो 15 into, instead of √3 I have written 1.732, 2x plus instead of √3 I have written 1.732 x. So 15 into 1.732 is 25.98 equals to 2x plus 1.732। अब हम क्या करेंगे, 2 और 1.732 को ऐड कर देंगे क्योंकि सिंस उसका जो अननोन क्वांटिटी वो सेम है दैट इज x, तो हम उसको प्लस कर सकते हैं। तो उसको प्लस करने के बाद हमें मिल रहा है 3.732। इसके बाद हम क्या करेंगे, x को एक साइड में लेके जाएंगे और बाकी नंबर्स को एक साइड में। सो आई गेट x इक्वल्स टू 25.98 डिवाइडेड बाई 3.732। 3.732 डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि जब ये इस साइड में था वो मल्टीप्लिकेशन था विथ x, बट जब वो उस साइड में चला जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। ये तो बेसिक है, सबको पता है। तो हम जब ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है x की वैल्यू एज 6.9 मीटर। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम वो कंक्लूजन लिख देंगे, देयरफॉर द ट्री ब्रोक एट अ हाइट ऑफ 6.9 मीटर फ्रॉम द ground. I hope you have understood this. This was very easy. The only thing is that you have to understand the question, make the diagram and then do the sum. So यहाँ पे मैंने पूरा solution with the diagram दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसका एक screenshot ले सकते हैं। I hope you like the video. So if you like the video, please subscribe to my channel and please do comment। अगर आपको कोई भी sum करने में problem हो रही हो तो मैं उसका solution अपने channel पे देती रहूँगी। Thank you.